नमस्ते बच्चों। बच्चों फटाफट से एक और क्विक रिवीजन अपन कर लेते हैं सारे ऑब्जेक्टिव्स। इसके अंदर बेसिकली 1 और 2 मार्क वाले सारे क्वेश्चन कवर अप हो जाएंगे। जल्दी शुरू करते हैं और इसको आप सुनते जाइएगा अच्छे से, तो आपके सारे के सारे डाउट्स भी आई थिंक मेरे क्लियर हो ही जाएंगे। तो जो भी रहेगा मैं साइड में सॉल्यूशन करती जाऊंगी, तो इसके लिए बी रेडी। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 3x plus 5y equals to 3 or 6x plus ky equals to 8 does not have a सॉल्यूशन। डज नॉट हैव अ सॉल्यूशन मतलब क्या हो जाएगा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो a1 की जगह 3 आ जाएगा जो पहला इक्वेशन x के वहां पर है, और a2 की जगह 6 आ जाएगा। ठीक है, फटाफट कर रही हूँ मैं। b1 5 और ये हो जाएगा c1 3 और 8। खैर हमें k ही निकालना है, ठीक है, तो इसको ले लेते हैं हम लोग। तो इसको यहाँ पे ले लो, इसको यहाँ पे ले लो। तो 3k is equals to 5 into 6, k is equals to 5 into 6 divided by 3, 3 ones are 3 twos are, कितना आया 10। ओके, तो k is equals to 10, बी ऑप्शन। नाउ सेकंड नंबर देख लेते हैं हम लोग। द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है तो d का फॉर्मूला क्या होता है, v स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये यहाँ पे a हो गया 1, b हो गया 5 और c भी हो गया 5। ओके, तो क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह 1 और सी की जगह 5। 25 माइनस 20 कितना हो जाएगा 5। ऑप्शन इज ए। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। नाउ आपको ए दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, एस एन दिया हुआ है और आपको डी निकालना है। ओके, तो फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल्स टू ए प्लस सॉरी एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन 2 n upon 2 2a plus n minus 1 d। okay, so 192 is equals to n 8 upon 2, a की जगह 3 तो यहाँ पे a की जगह 3 तो 2 3 is 6 प्लस n की जगह पर 8 8 minus 1 7 7 d। ओके, ऑब्जेक्टिव है इसके लिए प्लीज फास्ट फास्ट कर रही हूँ मैं, वरना ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 1 जा 2 4 जा 192 अपॉन में 4 ले लिया 6 प्लस 7 d। 4 1 जा 4 4 जा 16 3 4 8 जा 32। तो 48 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 7d। कितना हो जाएगा यहाँ पर 42 इज इक्वल्स टू 7d, तो d कितना आया 6। ओके, लेट्स चेक, ऑप्शन है 6, यस डी इज द ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट sin थीटा एंड cos थीटा माइनस cos थीटा इज डैश। देखो ये x1 ये y1 x2 और y2। ओके, तो फॉर्मूला क्या होता है x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर रूट में। ओके, तो x1 क्या आया sin थीटा और x2 क्या है cos थीटा cos, ठीक है, cos थीटा होल स्क्वायर प्लस y1 क्या है हमारे पास sin थीटा और y2 क्या है माइनस cos थीटा। तो माइनस तो ये रहा और ये वाला जो माइनस है इसको यहाँ पे लिखेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस cos थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे लगेगा a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कंटिन्यूटी में इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और ये रूट लगा दिया। तो अभी माइनस और प्लस वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बच्चा आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1। सिमिलरली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दूसरी बार भी है तो 1, तो 1 प्लस 1 का आंसर क्या आएगा √2, तो ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। फॉर 0 लेस देन थीटा लेस देन 90 व्हेन थीटा इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 90 डिग्री द वैल्यू ऑफ डैश इंक्रीजेस। देखो इसमें साइन थीटा आएगा, क्यों, अगर आपको याद हो तो साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है। ठीक है, साइन 60 √3/2 होता है, साइन 90 1 होता है। 0 से लेकर 1 की तरफ गया तो मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर हुआ ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में कौन आता है साइन थीटा आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से। द क्लास विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड डैश। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी
जब होती है तो उसको हम लोग कहते हैं मोडाल क्लास। क्या बोलते हैं अपन बेटा? मोड। मोड आता है ना, इसके लिए हम क्या लिखेंगे? मोडाल क्लास। ठीक है, चलिए आइए करते हैं नेक्स्ट 7th। HCF ऑफ 17 और 20। अब 17 की टेबल 20 नहीं आता, ठीक है, तो सीधी बात है आंसर क्या आएगा? 1। HCF ऐसा ही होता है। ओके, जब कुछ भी नहीं आएगा तो 1 लिखेंगे हम लोग उसके अंदर। नेक्स्ट, द डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल इज डैश। अब नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल, उसकी डिग्री क्या होगी? ठीक है, तो उसकी डिग्री होती है 0। नेक्स्ट, if x bar is 6.45 and sigma fi is 100, तो sigma fi xi निकालना है। x bar is sigma fi xi upon sigma fi, ठीक है, तो x bar कितना दिया हुआ है? 6.45 is equals to sigma fi xi निकालना है अपॉन 100। 100 पे यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, 645 अपॉन 100 और ये वाला 100 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, कट हो गया, तो आंसर क्या आना चाहिए? 645 है ऑप्शन 645, यस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ओके, थोड़ा ऊपर ले लेती हूँ। फ्रॉम द टॉप ऑफ, ओके लेट मी हाईलाइट दिस। ओके, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 30 मीटर टावर हाइट द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 60 डिग्री, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द शिप एंड द टावर। मतलब बेस निकालना है आपको। ठीक है, अब आपको पता है थीटा आपको दिया हुआ है 30 डिग्री, हाइट आपको दिया हुआ है, हाइट मतलब वो ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर हो जाता है ना, हाइट इज 30 और मीटर। ठीक है, और आपको डिस्टेंस निकालना है। तो ये अगर अपन ट्रायंगल बना लेते हैं और थीटा हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं 60 डिग्री, ये हाइट निकालना है, ये हाइट आपको 30 मीटर दिया हुआ है और आपको डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो tan थीटा लगा देंगे, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 30 अपॉन एक्स। tan 30 होता है 1/√3, 1/√3 इज इक्वल्स टू 30 अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x इज इक्वल्स टू 30√3। ओके, इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा इसका ना आंसर? x इक्वल्स टू 30√3 मीटर। ओके, नेक्स्ट, अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स द सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड सेकेंड। तो क्या बोलेंगे हम इसको बेटा? सेकेंड या सेकेंड, जो भी आप प्रोनाउंस कर दो। The mode of the observation 64, 40, 48, x 43, 48, 43, 34 is 43। ओके, तो फिर x plus 3 क्या होगा? ओके, अब मोड क्या है यहाँ पे? मोड जो है वो 43 दिया हुआ है। ओके, तो x plus 3 क्या होगा? देखो, अब मोड क्या होता है? मोड इज द हाईएस्ट रिपीटेशन नंबर। ओके, अब अगर देखो तो 43 एक बार आया, 43 दो बार आया, 43 तीन बार आया, ठीक है, और ये x भी जो होगा वो क्या हो जाएगा? 43। तो 43 प्लस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 46। तो आंसर क्या आया? 46। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ, बाय डिवाइडिंग द इंटीजर a by 3 we get the remainder 0 and 1 only। ये वाला क्वेश्चन अपने में नहीं है। ओके, वो यूक्लिड वाला ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो वो अपने में है नहीं। नेक्स्ट, numbers at zeros at polynomial x square minus 10x plus 16 are 3। अब देखो यहाँ पे x square है, x square मतलब कि जितना n होता है उतना पावर होता है, उतना 0 होता है, तो यहाँ पे इन्होंने 3 बोला है तो 2 आना चाहिए ना, तो इसके लिए आंसर क्या आया? फॉल्स। द इक्वेशन 4x plus 3y plus 1 is equals to 5 and 12x plus 9y equals to 15 represents the coincide lines। तो वो चेक करना पड़ेगा हम लोगों को। देखो बेटा, यहाँ पर पहले तो जो इक्वेशन है 4x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5, तो पहले इसको हम कर लें, 1 को वहां पे लेके जाऊं, तो 4x प्लस 3y, 1 यहाँ पे आया तो माइनस में हो जाएगा, तो 5 माइनस 1 कितना हो गया? 4। और दूसरी इक्वेशन क्या है? 12x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 15। तो इनको रेशियो में ले लेते हैं, लाइक 4/12, 3/9, 4/15, 4 1 जा 4 3 जा 3 1 जा 3 3 जा 1/3 इज इक्वल टू 1/3 आया, बट 4/15 तो नॉट इक्वल है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि कोइंसाइड लाइंस करेंगी, नहीं, ये वाली जो कंडीशन है जहाँ पे दो इक्वल होते हैं और एक नॉन इक्वल होता है, वो पैरेलल लाइन की कंडीशन होती है। इसकी होती है पैरेलल, और ये कोइंसाइड कह रहा है, अगर तीनों इक्वल आते तो कोइंसाइड, तो इसके लिए आंसर क्या आ जाएगा इसके अंदर? फॉल्स।
नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट कांट बी जीरो, नहीं फॉल्स हो सकता है ना, अगर कोई इम्पॉसिबल इवेंट है तो वो उसकी तो वैल्यू जीरो आती है, तो इसके लिए फॉल्स ना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड nth term of the AP. Okay, so an is equals to a plus n minus 1d, nth term निकालना है तो an is equals to a की जगह 3, n minus 1, d क्या हो जाएगा, कितना है, d क्या होता है 8 minus 3 तो 5 हो जाएगा। ओके, सो 3 प्लस ये 5 को मल्टीप्लाई कर लो, 5n minus 5, 5n minus 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा -2, तो nth टर्म कितना आया 7 minus 2। Next, 18th. Find the area of sector of a circle with radius 21 centimeter और sector angle दिया हुआ है 120 degree। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, पाई की जगह 22 अपॉन 7, 21 रेडियस है तो 2 बार लिख दे रही हूँ, टाइम ना वेस्ट हो, और थीटा है 120 होल अपॉन 360, 1 जा 3 जा 3 1 जा 3 7 जा 7 7 कैंसल, 22 इंटू 21 इसका मल्टीप्लाई होता है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। 19th नंबर देख लेते हैं। फाइंड द मीन ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 12। 12 के फैक्टर्स क्या होंगे, 12 के फैक्टर्स हमारे यहाँ पे होंगे 1 की टेबल में आएगा, 2 की टेबल में आएगा, 3 4 6 में आएगा और खुद में आएगा। टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5 6। ओके, हमें मीन निकालना है, इन सबका प्लस करेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 12 होल अपॉन 6, तो इनका प्लस आएगा 28 अपॉन 6, डिवाइड करोगे तो कुछ आएगा 4.66। ठीक है, अब क्या बोल रहा है नेक्स्ट 20, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज एटलीस्ट वन बॉय इन द फैमिली हैविंग 2 चिल्ड्रन। तो देखो, दो बच्चे हैं तो दो बच्चे कौन कौन से हो सकते हैं, हम सैंपल स्पेस निकाले तो दो बच्चे या तो दोनों लड़कियां होंगी या दोनों लड़के होंगे, या पहली लड़की होगी और दूसरा लड़का होगा, या तो पहला लड़का होगा और दूसरी लड़की होगी। यही यही अपना आउटकम निकल सकता है ना। अब ये कह रहा है कि एटलीस्ट वन बॉय, मतलब कम से कम तो एक लड़का होना चाहिए, उससे भी ज्यादा, उससे ज्यादा हो तो वंश आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो कम से कम एक लड़का होना चाहिए, तो कम से कम एक लड़का ये रहा और उससे ज्यादा हो तो ये भी आ गया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3। टोटल कितना आउटकम है 4, तो आंसर क्या आया 3/4। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैच द फॉलोइंग है, जल्दी से कर लेते हैं। सो क्या कह रहा है ये मैच द फॉलोइंग में हमें, वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बी ऑप्शन। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, बी। ओके, नेक्स्ट, अ सर्कल हैज डैश टेंजेंट्स, इनफाइनाइट। ठीक है, बहुत सारे टेंजेंट्स हो सकते हैं। द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल इज थीटा, उसकी फॉर्मूला है ए हमारे पास, पाई आर थीटा अपॉन 180। ठीक है, यहाँ पे पाई आर, यहाँ थीटा नहीं है, इसके लिए बी नहीं आएगा, ए आएगा। ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। स्टेट द कंडीशन फॉर द सॉल्यूशन ऑफ a1x plus b1y plus b2 इन फाइनाइट, इनफाइनाइट के अंदर बी ऑप्शन। ठीक है, ये वाला सा कंडीशन रहता है। इफ डैश देन द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर डिस्टिंक्ट एंड रियल। डिस्टिंक्ट रियल रूट्स कब आते हैं, जब d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है, तो सी ऑप्शन। द एट्थ टर्म ऑफ AP इज 17। ओके, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। एट्थ टर्म 17 है और 14th टर्म 29 है, तो कॉमन डिफरेंस D निकालना है। देखो, D का फॉर्मूला होता है, वैसे उसमें ठीक है ना, D का फॉर्मूला होता है AM माइनस AN अपॉन M माइनस N। AM मतलब कि जो भी आपको A है ना, अच्छा M हमेशा ग्रेटर देन N रहेगा, तो ये 14 वाला कितना वैल्यू है 29। ठीक है, और ये छोटा छोटा कितना वैल्यू है 17। और यहाँ पे इसको मैं एम कंपेयर करूँ कि एम ग्रेटर बोला, इसको एन कह रही हूँ, तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी 14, 14 माइनस 8 कितना आएगा यहाँ पर 12। ओके, और 14 माइनस 8 कितना हो जाएगा 6, 1 जा 2 जा 2 ऑप्शन है हमारे पास, हाँ बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,5 एंड -5,0 इज डैश। ओके, तो ये x1 y1 और ये x2 और y2, x1 माइनस x2 मतलब 0 माइनस -5 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 मतलब 5 माइनस 0 होल स्क्वायर, इसका रूट निकालना है।
माइनस माइनस प्लस, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 5 माइनस 0 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 तो 50 का रूट। ठीक है, अब 50 क्या होता है 25 इंटू 250 बोलेंगे ना हम लोग, 25 परफेक्ट स्क्वायर है तो 5 रूट 2 आंसर होना चाहिए है हाँ बी ऑप्शन। नाउ बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन, cot 3 theta is equals to 1 by root 3, cot 3 theta is equals to 1 by root 3। ठीक है, तो cot 3 theta, cot की कौन सी वैल्यू 1 by root 3 होती है तो cot 60 1 by root 3 होता है, तो मतलब कि 3 theta is equals to 60, तो theta is equals to कितना हो जाएगा यहाँ पर 20 डिग्री, 3 को डिवाइड कर लेंगे ना, ठीक है कितना आ गया 20, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, द मीन ऑफ 1 2 3 4, मतलब सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का जो मीन निकालना होता है उसका फॉर्मूला रहेगा हमारे पास n plus 1 upon 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ HCF of n 15 is equal to 2a plus 1, a क्या है, देखो n के क्या होते हैं फैक्टर 2 into 5 और 15 के क्या होते हैं 3 into 5, तो HCF जो होता है वो कॉमन नंबर होता है, मतलब 5 कॉमन हुआ, तो 2a plus 1 is equals to 5, इसको यहाँ पे लेके जाओ तो 2a is equals to 4, तो a is equals to 2 आंसर। Okay, if the product of the zeros of polynomial is this, then find the value of k। Okay, थोड़ा सा मैं नीचे कर लेती हूँ, क्या है 6x square minus k minus x plus k, the product of the, मेरे को क्वेश्चन करते the product of the zeros of polynomial is minus 1 by 3, product is alpha into beta c upon a। ठीक है, तो c क्या है a और a क्या है 6, है ना, तो प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है माइनस 1 बाय 3, तो माइनस 1 बाय 3 इज इक्वल्स टू k अपॉन 6, ये 6 यहाँ पे चला गया, 6 अपॉन 3 या माइनस की साइन, तो 1 जा 2 जा, तो k की वैल्यू क्या होनी चाहिए -2, देखो ये माइनस यहाँ लिखा हुआ है और ये 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसके लिए -2। नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सर्टेन इवेंट इज ऑलवेज 1। नेक्स्ट, इफ sin अल्फा इज इक्वल्स टू 1 बाय रूट 2 एंड cot बीटा इज इक्वल्स टू 1, फिर अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, देखो साइन अल्फा देख लेना, साइन अल्फा इज 1 बाय रूट 2, तो कौन सी वैल्यू 1 बाय रूट 2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1 बाय रूट 2 होती है, तो अल्फा तो कितना आ गया बच्चा 45। ओके, अब कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉट बी इज इक्वल्स टू 1। ओके, तो कॉट बी इज इक्वल्स टू कॉट 45, तो बी भी मतलब बीटा भी कितना आया 45, इनका प्लस कितना आएगा 90, 90 ऑप्शन है, ये रहा 90 ऑप्शन। Okay. Next, a circle can have dash parallel tangents at the most। Okay. जैसे आप देखो यहाँ पर ये सर्कल हो गया, एक टेंजेंट यहाँ बना एक टेंजेंट यहाँ बना, तो यही दो पैरेलल है ना, दो ही पैरेलल टेंजेंट्स बन सकते हैं। नेक्स्ट, द मीन ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज, अभी भी हमने देखा n plus 1 upon 2। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, रूट माइनस रूट 3 एंड रूट 3 प्लस रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, ट्रू और फॉल्स बताना है। रूट 2 माइनस रूट 3 और रूट 3 प्लस रूट 2, थोड़ा सा इसमें मैं रीअरेंजमेंट कर लेती हूँ, रूट 2 माइनस रूट 3 और यहाँ पर भी मैं रूट 2 प्लस रूट 3 लिख देती हूँ, तो ये मुझे साफ साफ दिख रहा है, ये a माइनस बी हो गया और ये a प्लस बी हो गया, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, 2 माइनस 3 कितना आएगा -1, -1 तो इरेशनल नंबर नहीं होता है ना, तो ये हो गया फॉल्स। The quadratic polynomial x square plus x has two real numbers। ठीक है, x square power 2 है तो yes true। If a pair of linear equation has no solution, then it is called inconsistent pair of equations। हाँ बिल्कुल, उसको inconsistent कहा जाता है। Okay, p of e plus p of not e is equals to -1, false, +1 आता है ना, ठीक है, रूल तो यही कहता है ना, probability of event or not occurring the event is always 1, ठीक है, तो इसके लिए ये आएगा false। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP। ओके, तो D इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1 होगा, A2 क्या है -1 और A1 क्या है -5,
ओके, तो -1 माइनस +5, तो आंसर क्या आएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पे D इज इक्वल्स टू 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। द लाइन AB as shown in the figure is known as what? इसको हम कहेंगे secant, क्योंकि वो सर्कल के 2 पॉइंट्स को काट रहा है। नेक्स्ट, if P of A is x/3 and P of A dash is 2x/7, then what is the value of x? तो हमने अभी भी देखा, जो इवेंट होगा और जो इवेंट नहीं होगा उसका प्लस कितना आता है 1। जो हो रहा है उसको x/3 दिया है और जो नहीं हो रहा है वो 2x/7 दिया हुआ है। एलसीएम ले लो, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहाँ 7 into x is 7x और ये 3 into 2 is 6x होल अपॉन 3, 7 the 21 is equals to 1। 21 को यहाँ पे ले लो, 7 plus 6 कितना होगा 13, 13x is equals to 21, तो x is equals to क्या हो जाएगा बच्चा 21 upon 13। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। In the formula L plus F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F2 into F1 is represent what? F1 is the frequency of मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। ये हमने आगे वो देखा था, शायद एमसीक्यू देखा था। ओके, तो आप क्या लिखोगे इसको, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। CS ऑफ हेमिस्फीयर, CS ऑफ हेमिस्फीयर होगा 2 पाई r स्क्वायर, सी ऑप्शन। CS ऑफ कोन पाई r l, बी ऑप्शन। लेंथ ऑफ आर्क, अब ये भी हमने देखा पाई r थीटा अपॉन 180, सी ऑप्शन। और एरिया ऑफ सेक्टर पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 10 एंड द डिफरेंस इज 2, देन द बिगर नंबर इज। देखो, दो नंबर का प्लस जो है वो 10 है, तो x प्लस वाई 10 ले लेते हैं एंड द डिफरेंस इज, तो x माइनस वाई जो है वो 2 ले लेते हैं। बिगर नंबर क्या है, तो हम यही सपोज कर रहे हैं कि x जो है वो बिगर नंबर है, कैंसिल आउट हो गया, तो 2x इज इक्वल्स टू 12, तो x इक्वल्स टू 6, सी ऑप्शन। If the equations 2x square minus kx plus k equals to 0 has equal roots, तो k की वैल्यू क्या होगी, तो d is equals to b square minus 4ac equal, तो d की जगह 0 लिख दिया, b की जगह minus k square, ओके, minus 4, a की जगह 2 और c की जगह k। ओके, तो 0 is equals to minus k का स्क्वायर क्या हो जाएगा, k square minus 4 into 8, 4 into 2 8k। ठीक है, तो 0 इज इक्वल टू k कॉमन निकाल दो, क्या हो जाएगा k माइनस 8। तो k की एक वैल्यू 0 बन रही है और दूसरी वैल्यू माइनस 8 इक्वल टू 0, तो दूसरी वैल्यू बन रही है 8, तो 0 और 8 आना चाहिए। ओके, डी ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। इफ a माइनस 18 और a माइनस 14 इज 32, तो d क्या है वो बताना है। देखो, a 18 माइनस a 14 कितना है 32। a 18 को हम a प्लस 17 d लिख सकते हैं ना, और यहाँ पर a प्लस 13 डी। ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा a प्लस 17 डी माइनस a माइनस माइनस प्लस माइनस 13 डी इज इक्वल्स टू 32। ओके, तो a और a तो कैंसिल आउट हो गया, 17 माइनस 13 कितना होगा 4d इज इक्वल्स टू 32, तो d इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 8। ऑप्शन चेक कर लेते हैं हम लोग, d 8, ए ऑप्शन। ओके, नाउ द फोर्थ क्वेश्चन। देखो क्या बोल रहा है फोर्थ क्वेश्चन आपसे, a 0 0 b 3 0 c 3 4 आर द वर्टाइसेस ऑफ डैश ट्रायंगल। ठीक है, किसके ट्रायंगल के वर्टाइसेस हैं। तो इसके लिए पहले हम लोगों को बट ओवर डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ab का, bc का और ac का। ठीक है, अब ab का हम डिस्टेंस निकालेंगे तो ये तो 0 माइनस 3, 0 माइनस 3 का स्क्वायर, पीछे 0 0 है, तो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना आया 3, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया ना। BC का कर लेते हैं, तो देखो 3 और 3 तो 0 हो जाएगा और 0 माइनस 4, -4 रहेगा। ठीक है, -4 का स्क्वायर उसका रूट, तो आंसर क्या आएगा 4, क्योंकि डिस्टेंस ना हो तो अपने पता नेगेटिव में नहीं आता है। और AC का देख लेते हैं, तो AC के लिए यहाँ पे कितना आया 0 माइनस 3, 0 माइनस 3 इसका मतलब कि
-3, सॉरी 0 - 3 इज 3, इसके लिए यहाँ पे भी वही आएगा, एंड 0 - 4 इज 4। ओके, तो क्या हो जाएगा 9 + 16 कितना हो गया 25, 25 क्या हो गया 5, तो क्या आया 3 4 5। अब 3 4 5 जो है वो पाइथागोरस का ट्रिपलेट होता है, पाइथागोरस हम लगाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में, तो सी ऑप्शन आ जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। इस नंबर देख लेते हैं, sec⁴ माइनस sec²a। देखो अब ना sec⁴ को मैं sec² होल लिख सकती हूँ ना, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा sec²a। देखो अब ये sec²a और sec²a हम यहाँ पे कॉमन निकाल दें। ओके, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर sec² हमने जब कॉमन निकाल दिया तो हमें मिलेगा अंदर sec² -1। ये 2 बार है ना, ये 2 बार है, तो एक बार बाहर आ गया तो एक बार अंदर हो गया। ये अब देखो बेटा, आपको एक आइडेंटिटी पता होगी और वो ये होती है कि 1 + tan² थीटा इज इक्वल्स टू sec²θ। ओके, ये sec²θ की जगह मैं 1 + tan² थीटा लगा दूं, और सिमिलरली अगर आप 1 को यहाँ पे लेके जाओ तो tan² इज इक्वल्स टू sec²θ -1, तो ये इसके साथ मैच कर रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूं tan²θ। ओके, tan को मल्टीप्लाई कर लेती हूँ मैं, यहाँ पे आया तो tan² प्लस यहाँ पे आया तो tan स्क्वायर स्क्वायर क्या हो जाएगा ⁴, तो tan⁴ थीटा, स्क्वायर और 4 वाला ऑप्शन चेकआउट कर ले, ये रहा सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, डैश इज नॉट मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी रेंज, रेंज नहीं आता है। ओके चलिए नेक्स्ट, 7th क्वेश्चन। 7th क्या कह रहा है आपसे, √5² + √1² इज डैश नंबर। देखो बेटा, यहाँ पर √5 क्या होता है 25, 1 का स्क्वायर 1, 25 + 1 26, 26 इसका परफेक्ट रूट है नहीं है, एक ऐसा नंबर हो जाएगा इरेशनल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट 8th, if 5 is one of the zeros of polynomial then find a। ठीक है, तो पोलिनोमियल आपको दिया हुआ है यहाँ पे x³ - 6x² + ax + 10, और उसमें 5 उसका 0 है, मतलब कि इसकी जगह 5 लगाते जाना है। 5³ - 5² + a × 5 + 10 = 0, तो ये हो जाएगा 125 माइनस 5 का स्क्वायर 25। ओके, 25 6 कितना हो जाएगा 30, 12 15, तो 150 + 5a + 10 = 0। ओके, तो 125 - 150 कितना हो जाएगा 25, मतलब -25 + 10 + 10 + 5a = 0, तो -15 = 5 + 5a। ओके, + 5a = 0, -15 = -5a, माइनस माइनस कैंसिल आउट, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, तो a की वैल्यू क्या आ गई 3। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडेज। ठीक है, क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन ऐसे आते ही, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडेज इन अ लीप ईयर। अब मैं आपको सिंपल शॉर्टकट बता देती हूँ, देखो कोई भी डे दिया हो ना, 53 संडे दिया हो, मंडे दिया हो, थर्सडे दिया हो, आंसर क्या आएगा 2/7। याद करना लीप ईयर है तो 2/7, अगर नॉर्मल ईयर होता हम लोग 1/7 लिखती। मार्क माय वर्ड्स, समझ में आया बेटा। ठीक है, लीप ईयर है, कोई भी दिन दिया जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, उसमें 2/7 लिखोगे, और अगर नॉन लीप ईयर होगा तो उसके अंदर 1/7 लिख के आ जाओगे, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ओके, चलो अब करते हैं 10th क्वेश्चन की शुरुआत, और मैं इसको ऊपर ले लेती हूँ। फॉर एन एक्यूट एंगल इफ sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, तो थीटा क्या होगा, देखो sin थीटा cos थीटा की कौन सी वैल्यू पे कौन सी पे सेम वैल्यू आती है 45 पे आता है ना, 1/√2 1/√2, तो थीटा कितना हो जाएगा 45 डिग्री। देयर इज डैश टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ द सर्कल, खाली एक ही टेंजेंट होता है, ओनली वन टेंजेंट। If the mode of the observations is 64, 40, 48, x 43 43, तो x + 3, ये हमने ऊपर अभी एमसीक्यू में किया, तो मैंने कहा था x 43 आएगा बिकॉज मोड रिपीटेड है, प्लस कर लोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 46। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द 13th, द LCM ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर इज 4।
देखो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है और स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर 4 होता है, ठीक है। तो 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, यस ट्रू आंसर। द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल p of x x minus 5 होल स्क्वायर इज 2। तो x minus 5 को आप जब ओपन करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 आएगा, पावर 2 आया तो उसका डिग्री भी 2 ही होगा ना, हमारा डिग्री 2 है तो यस ट्रू। नेक्स्ट, an event having only one outcome of the experiment is called the elementary event, yes true। A pair of linear equation is said to be consistent pair if it has no solution, no solution में inconsistent होता है, false, ठीक है। नेक्स्ट 17, what is the sum of the probability of all the elementary event of an experiment, 1। Find out the class mark of 10 to 25 or 35 to 55। तो क्लास मार्क क्या होता है, क्लास मार्क मतलब कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, सिंपल दोनों को प्लस कर दो ना, 10 प्लस 25 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा, 35 डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा आपके पास 17.5 इसके लिए, ठीक है। किसके लिए आया, 10 और 25 के लिए। और 35 प्लस 55 डिवाइड बाय 2, तो 10, 1 कैरी 9, 90 बाय 2 तो कितना आया 45, तो क्लास मार्क कितना है 45, ठीक है। क्लास मार्क की ये फॉर्मूला होती है। नेक्स्ट, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C माइनस 40 डिग्री, तो एंगल A के लिए निकालो। तो देखो बेटा, एंगल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर ऑपोजिट एंगल्स का प्लस 180 होता है, तो एंगल A प्लस एंगल C 180, ठीक है। देखो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक ऐसे बनाते हैं हम लोग, ABCD, ठीक है। तो A और C जो है वो ऑपोजिट एंगल्स है, इनका प्लस 180 होता है। और इन्होंने दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है एंगल A इक्वल्स टू एंगल C, तो एंगल A इक्वल्स टू एंगल C 40 है, तो एंगल C अंदर ले लूँ तो मैं एंगल A माइनस एंगल C हो जाएगा, तो एंगल A माइनस एंगल C इज इक्वल्स टू 40, कैंसल आउट, 2 एंगल A इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 220, तो एंगल A इज इक्वल्स टू 110। Now next 20th question बोल रहा है, if k minus 1, k plus 3 और 3k minus 1 are the consecutive terms of AP, find the value of k। देखो बेटा कंजुगेट टर्म्स में हम क्या करते हैं, कंजुगेट टर्म्स AP मतलब D तो सेम आएगा, ठीक है। ये A1 है, ये A2 हुआ और ये A3 हो गया, ठीक है। तो D जो है वो सेम आएगा, तो A2 माइनस A1 का भी D सेम आएगा और A3 माइनस A2 का भी D सेम आएगा। तो A2 क्या है, k प्लस 3 माइनस A1 क्या है, k माइनस 1 इज इक्वल्स टू A3 क्या है, 3k माइनस 1 और A2 क्या है, k प्लस 3, ठीक है। तो k प्लस 3 माइनस k माइनस ये ना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 1, यहाँ पे 3k माइनस 1 माइनस k और ये प्लस माइनस माइनस 3, ठीक है। तो कैंसल, ये तो चला गया यहीं पर ही, तो 3 प्लस 1 कितना आया 4 और यहाँ पे 3k माइनस के कितना आ जाएगा 2k माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4, ये माइनस 4 यहाँ पे आएगा प्लस 4, तो 8 इज इक्वल टू 2k, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 4, ठीक है। चलिए मैच द फॉलोइंग, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हमारा रहता है ये रहा सी ऑप्शन नीचे 1/4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, सी ऑप्शन। फिर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल 3/4 साइड स्क्वायर, ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग क्या है यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, सी ऑप्शन, ठीक है। ये जल्दी से आगे और देख लेते हैं हम लोग। सो क्या है यहाँ पर, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज द सॉल्यूशन ऑफ 2x प्लस 3 इक्वल टू 7, ओके ये तो चेक करना पड़ेगा, 2x प्लस 3 इक्वल टू 7, तो जैसे आपको सॉल्यूशन है a की वैल्यू a में 1,2 है, ठीक है। मैं आपको समझा देती हूँ, 1,2 है तो x की जगह 1 लोगे, y की जगह 2 लोगे, ठीक है। तो 2 1 जा 2 प्लस 3 y की जगह 2, तो 2 1 जा 2 प्लस 2 से 6, अब ये तो 8 आएगा, 7 आना चाहिए, तो ये तो नहीं हुआ, ठीक है। फिर फटाफट से दिमाग में करना चाहो तो कर सकते हो आप यहाँ पर, 2x प्लस 3y कितना होगा, b में 2 है, 2 2 जा 4 और y का 3 है, तो 3 1 जा 3 7 आ गया, तो b इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब
कैलकुलेटर माइंड में कर सकते हो, नहीं तो ठीक है मैंने बता दिया कैसे सॉल्व करना है, इसलिए मैंने वहां सॉल्व नहीं किया। नेक्स्ट नंबर 2, इक्वेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हैज नंबर ऑफ डैश रियल रूट dash real sorry let me read the question. Equation of x plus 1 whole square minus x square equals to 0 has the number of real roots equal to, हाँ दो ही निकालना है, तो x plus 1 whole square minus x square क्या हो जाएगा, x square plus 2x plus 1 minus x square तो कैंसिल हो गया है ना, तो 2x plus 1 equals to 0 है ना इक्वल्स टू में, तो x की वैल्यू क्या आ गई -1/2, तो x की a की वैल्यू आई ना, ये a की वैल्यू आई, हालांकि आपको यहाँ क्लियर हो जाता है कि पावर 1 है तो a की आंसर आएगा, तो a ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर एनी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन a9 को हम कैसे लिखेंगे, a9 को हम लिखेंगे a plus 8d, ठीक है, तो ये हो गया आपका d ऑप्शन। Next question, the points -1 -2 1 0 -1 2 and -3 0 form a quadrilateral of which type? ये है हमारा -1 -2, ठीक है, b 1 0, c -1 2, ओके, और d -3 0। अब बेटा ये तो एक्चुअली बहुत लंबा सम है, तो मैं पूरा तो भी करूंगी नहीं, तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। आप इसमें क्या निकालोगे, देखो ये आपसे पूछा किस तरह क्वाड्रिलेटरल है, तो ये आपका क्वाड्रिलेटरल का शेप आ गया है ना, यहाँ पे ए बी सी डी, तो आप क्या करोगे, डिस्टेंस निकालोगे। अब डिस्टेंस फॉर्मूला आपको आता है कैसे निकालना है, ठीक है, ए बी बी सी सी डी डी ए, क्या डिस्टेंस हो जाएंगे, ए बी बी सी सी डी और डी ए। तो ए बी निकाल रहे हो तो ए और बी की कोऑर्डिनेट्स ले लो, आप जब बी सी निकाल रहे हो तो बी और सी के ले लो, ठीक है, ये चार साइड्स हो जाएंगे, और फिर आपको निकालना पड़ेगा डायगोनल। डायगोनल में निकालना जरूरी है, अगर ये क्वेश्चन आता है 3 मार्क में, एक्चुअली 3 मार्क में आना चाहिए, ठीक है, बट पता नहीं किस तरीके से इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। तो बी डी और ए सी ये भी निकलेगा, ठीक है, तो ए सी डायगोनल आएगा और बी डी आएगा, तो ये दो चीजें। अब ना इस क्वेश्चन के अंदर इन सब की वैल्यू जो है ना वो बेटा सेम आएगी, इन सब की वैल्यूज जो है वो जैसे सॉल्व करें हम लोग, इन सब की वैल्यूज आती है 2√2, ठीक है, और डायगोनल्स भी सेम आएंगे, डायगोनल्स की वैल्यू इसमें आती है 4 दोनों में। तो जब सारे के सारे साइड सेम होंगे और डायगोनल्स भी सेम होंगे, ठीक है, तो वो बन जाता है स्क्वायर, तो इसके लिए इसका आंसर जस्ट बता देती हूँ मैं, स्क्वायर है, ओके। नाउ साइन स्क्वायर 45, साइन स्क्वायर 45 क्या होता है, 1/√2 होता है ना, ओके, हाँ, ठीक है, तो देखो साइन 45 होता है 1/√2, तो ये साइन स्क्वायर कह रहा है, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, सी ऑप्शन 1/2, ठीक है। सिक्स्थ, मीन 25 मोड 25 फाइंड मीडियन, ओके, तो फॉर्मूला क्या होता है, z इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो मोड कितना है 25, मीडियन निकालना है और मीन कितना है 25, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 25 इज इक्वल्स टू 3 मीडियन -50 यहाँ पे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 75, है ना, 75 इज इक्वल्स टू 3 मीडियन, 75/3 इज इक्वल्स टू मीडियन, मीडियन कितना हो जाएगा 225, ओके, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, HCF ऑफ 17 एंड 20, ये ब्रैकेट है, ठीक है, 17 एंड 20, अब अगर ये प्राइम नंबर है कंपोजिट नंबर है, तो HCF क्या आएगा 1। नंबर्स ऑफ मैक्सिमम जीरोस एट क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, क्वाड्रेटिक मतलब पावर 2, तो मैक्सिमम जीरोस कितने आएंगे 2। The probability that the sun rises in the west, जीरो होगा, सन राइजेस इन द ईस्ट, ईस्ट में राइज होता है, वेस्ट में थोड़ी होता है, तो इसके लिए 0। When the value of theta increases, the value of sin theta is, वो भी इंक्रीज होगी, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था आगे वाले क्वेश्चंस के अंदर। A circle has at most dash parallel tangents, 2 parallel tangents, ठीक है। The mean of the data, मीन निकालना है, मीन के लिए सबको प्लस कर लो, 4 + 10 + 5 + 9 + 12, कितना नंबर है 1 2 3 4 5 डिवाइड बाय 5, 14, 14 + 5 19, 19 और 9 कितना हो जाएगा 18, 28, 28 कितना हो जाएगा 40, 40 डिवाइड बाय 5, आंसर क्या आएगा 8, ओके। चलिए नेक्स्ट, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग में दिखेगा नहीं आपको, मैं हाईलाइट कर लेती हूँ,
ठीक है, इन सब क्वेश्चंस को हाईलाइट कर देती हूँ थोड़ा सा। ओके, सो क्या बोल रहा है, HCF ऑफ 15 and 30 is 15। अब सीधी सी बात है, HCF जो होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो यस ट्रू। 2 is one of the zero of polynomial x square minus 6x plus 8 equals to like, तो लगा के देखो, ये देखो x square minus 6x plus 8, तो x या 2 लगा के देखो क्या आएगा, 6 into 2 plus 8, जीरो पूल है ना, इसलिए आंसर जीरो आना चाहिए। तो ये होगा 4 माइनस, अब साफ साफ दिख रहा होगा तो नहीं, ओके, 2 4 जा 4 6 जा 12, 12 प्लस 8 20 होता है, ठीक है, तो -16 आ रहा है, तो जीरो तो नहीं आ रहा है, तो इसके लिए ये आ गया फॉल्स। नेक्स्ट, द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3x is equals to 7 is parallel to x axis। ओके, तो x क्या हो जाएगा, 7/3। देखो x की वैल्यू दी हुई है ना, अगर x की वैल्यू दी हुई है तो वो पैरेलल होता है y एक्सिस के, याद करना। जो हमने ये सॉल्व किया, हमें क्या मिला, x का वैल्यू मिला, तो इसको जब प्लॉट करोगे तो ये उसके ऑपोजिट एक्सिस का होता है, तो y एक्सिस के पैरेलल होगा, x के नहीं होगा, तो ये फॉल्स। नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट कांट बी जीरो, नहीं फॉल्स हो सकता है, वो हमने आगे भी देख लिया था। राइट एन इक्वेशन ऑन द nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, मैं पेन चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको पता चले हम क्या आंसर लिख रहे हैं। तो 17 नंबर का आ जाएगा a n is equals to a plus n minus 1 d, ठीक है। 18th, how many tangents does a circle have, infinite tangents, okay। Then 19, what is the probability you will get 102 marks in the math paper, zero। 100 मार्क के पेपर में आप 102 कैसे लेके आओगे। फाइंड द क्लास मार्क ऑफ 85 एंड 95, मैंने अभी जस्ट बताया क्लास मार्क मतलब क्या होता है, दोनों नंबर्स को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दो। 5 plus 5 10, 1 कैरी 18, 18 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा, 90, 90, ठीक है। तो क्लास मार्क, चलिए। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर वो होता है 4 बाय, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑप्शंस नहीं है इसके अंदर, तो एक्चुअली ये आना चाहिए, ये प्रिंटिंग से होगी 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये ऑप्शन होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ 5 रुपीज कॉइन, वॉल्यूम ऑफ 5, अब मैंने एक कल वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कोई भी कितने भी कॉइन का बोले ना, 5 रुपी 2 रुपी वट एवर, वो एक्चुअली सिलेंडर होता है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो ये वाला आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या हो जाएगा, यही है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर, ये तो सेम दिया और कुछ है ही नहीं इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। ओके, तो क्या दिया हुआ है, 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8 और 7x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 48। यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक होगी, यहाँ पे 7 आएगा वरना होगा नहीं। अब बोला x प्लस वाई की वैल्यू निकालो, प्लस करना है ना, ठीक है, प्लस कर दिया, तो कितना हो जाएगा 10x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 56। 10 कॉमन निकाल दो, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 56, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 56 अपॉन 10, वैल्यू एग्जिस्ट तो नहीं कर रही है ना, क्योंकि कटिंग तो कटिंग होगा फ्रैक्शन में आएगा, बट यहाँ पर कोई वैल्यू दी नहीं है ऐसी कुछ, ओके, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, द वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। द लीनियर फैक्टर्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 आर डैश। लीनियर फैक्टर्स, देखो बेटा, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लीनियर फैक्टर्स मतलब क्या होता है, लीनियर फैक्टर मतलब कि डिस्क्रिमिनेंट जो होगा ना, डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, तभी ये लीनियर फैक्टर वाला पॉइंट पॉसिबल है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपके पास इक्वेशन है, तो b की जगह पर k लगा दो, -4 a की जगह पर 1, c की जगह पर 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, k स्क्वायर माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, -4 मतलब कि k -2 और k प्लस 2 हो जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्म, तो k की वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 आ रही है इसके अंदर,
और k की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2, और -2 में तो लेस देन हो जाता है, ठीक है। तो जब माइनस के है तो ये साइन चेंज हो जाती है, लेस देन -2 और 2 के बीच में लाई करेगी, तो ये रहा डी ऑप्शन, ठीक है। An AP starts with a positive fraction and every alternate term is an integer. If the sum of 11 terms is 33, find the fourth term. ठीक है, जो भी है वो पहले तो ऐसे ही बातें की उसने सिर्फ। तो S11 आपको 33 दिया हुआ है, पहले S11 से हम लोग कुछ ना कुछ तो वैल्यू निकालनी पड़ेगी। S11 तो कैसे लिखेंगे हम लोग इसके अंदर, n/2 2a plus n-1 d वाली फॉर्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू 33, ठीक है। तो 11/2 2a plus 11 minus 1 is 10d, 10d is equals to 33, 11/2 इसमें से 2 कॉमन निकाल दूं तो क्या आएगा, a plus 5d is equals to 33, कैंसिल आउट हो गया। तो a plus 5d is equals to 33, ये 11 में चला जाएगा, तो a plus 5d is equals to 3। देखो बेटा, यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि AP जो है वो एक पॉजिटिव फ्रैक्शन से शुरू हो रहा है और हर एक अल्टरनेट टर्म जो है वो एक इंटीजर है, तो ये वाला स्टेटमेंट आपको ऐसा बताता है कि यहाँ पे A और D एक्चुअली क्या है, दोनों सेम ही है, ओके। अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूं a plus 5 D की जगह पर भी a लिख दूं इज इक्वल टू 3, तो 6a इज इक्वल टू 3, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/6, मतलब कि 1/2, ठीक है। तो a और d सेम है यहाँ पर। अब हमें कह रहा है कि फोर्थ टर्म निकालो, तो a4 इज इक्वल टू a प्लस 3d होगा, ठीक है। तो a की जगह पर 1/2 प्लस 3, d की जगह पर भी 1/2, क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 3/2, 4/2। आंसर कितना है बच्चा, 2 आंसर आया। ऑप्शन है हमारे पास, जी हाँ, वो ए ऑप्शन नहीं है, ठीक है, ये रहा ए ऑप्शन, ओके। अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, सब निकालना है इसका। तो एस एन लास्ट टर्म दिया हुआ है, तो n/2 a प्लस ए एन होगा। अब देखो बेटा, यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे है कि 20 टर्म, मतलब ये n कितने 20 हुआ ना, तो डायरेक्टली लिख दो, ठीक है। 20/2 a की जगह पर 1 और ए एन कितना है 20, तो ये 10 हो गया और ये 21, तो कितना आ जाएगा 210, 210, ओके, ए ऑप्शन। साइन स्क्वायर 145, अभी अभी हमने किया 1/2। The vertices of triangle have integral coordinates, then a triangle cannot be। इंटीग्रल्स का मतलब कैसा होता है कि लाइक नेगेटिव पॉजिटिव दोनों, मतलब कि दोनों जो है द पॉइंट्स विथ कोऑर्डिनेट्स, जो इंटीजर्स है दोनों नेगेटिव होंगे दोनों पॉजिटिव होंगे, ऐसा कभी कुछ आया ना तो वो आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल कभी नहीं देगा, ठीक है। याद कर लेना इस चीज को भी। तो आप नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग, इफ x 15 और z 15, m भी क्या होगा 15 ही होगा, क्योंकि 25 25 में भी सेम था ना, ठीक है। तो जब दोनों की वैल्यू सेम आती है ना तो मीडियन भी सेम ही होता है। √3 plus √5 is an dash number, it is an irrational number, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, irrational number हो जाएगा ये। 1 0 of 2x square minus 3x plus k is reciprocal to other and the value of k is dash। देखो रेसिप्रोकल है तो समझो कि एक अल्फा है और एक बीटा है, ठीक है। वो क्या होता है c/a होता है। अब समझो अल्फा की वैल्यू x है और बीटा की वैल्यू 1/x है, c क्या है यहाँ पर k और a क्या है 2, तो ये तो कट गया, तो 1 इज इक्वल्स टू k/2, तो k की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। द टेंजेंट टचेस द सर्कल इन डैश पॉइंट्स ओनली 1 पॉइंट, वैल्यू ऑफ थीटा इंक्रीजेस विद द साइन थीटा, वो हमने देखा इंक्रीजेस, इसी का कुछ रिपीट हो रहा है ये। ui इज गिवन, सिग्मा fi ui दिया हुआ है और सिग्मा fi दिया हुआ है, तो x की वैल्यू क्या होगी, तो x बार का फॉर्मूला क्या होता है, देखो बेटा, अब यहाँ पे आपको जो ui दिया हुआ है, ui इज इक्वल्स टू xi माइनस 20/10, तो मैं इसको फॉर्मूला से कंपेयर करूँ तो xi माइनस a/10 मतलब h के साथ हो गया, तो a की वैल्यू 20 है और h की वैल्यू 10 है, ठीक है। आपको यहाँ पे निकालना है मीन, तो मीन इज इक्वल्स टू, मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख देती हूँ, a मतलब कि अज्यूम्ड प्लस h, ठीक है, और सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi, ये वाली फॉर्मूला है ना हमारी, ठीक है। तो क्या कर लिया हम लोगों ने यहाँ पर,
x बार इज इक्वल्स टू 20 प्लस h 10 आ गया सिग्मा एफ आई यू आई 30 अपॉन 40 जीरो जीरो कैंसिल आउट हो गया यहाँ पर 20 प्लस 30 अपॉन 4 ठीक है सो 20 प्लस 30 अपॉन 4 इसको डिवाइड करके 2 जा 15 जा और ये आ जाएगा 17.5 7.5 तो ये कितना आ गया 27.5 तो ये वाला ऑप्शन नेक्स्ट cos is abbreviation of cosine yes true exactly quadrator the sum of opposite sides is 180 false sum of opposite angles होता है ये sides दिया है false circle in two dimensions figure circle is a two dimensional figure yes true all circles are congruent circles congruent होंगे false similar होते हैं ठीक है find the 25th term of the AP 25th A 25 को हम क्या लिखेंगे A plus 24D लिखेंगे A क्या है -5 प्लस 24 D का फॉर्मूला क्या होता है A2 माइनस A1 मतलब -5/2 माइनस माइनस प्लस 5 ठीक है मैंने डायरेक्ट यहाँ पे कर दिया -5 प्लस 24 ये 10 माइनस 5 इज 5 ओके 2 1 जा 2 12 जा -5 प्लस 60 कितना आया 55 ठीक है नेक्स्ट a letter is chosen at random from the English alphabet what is the probability that the letter is of Ramanujan a letter is chosen at random from the English alphabet what is the probability that it is a letter of word Ramanujan देखो अब यहाँ पे क्या है ना ए लिखा हुआ है मतलब ये वो पूछ रहा है कि ए लेटर रामानुजन में ए कितनी बार आ रहा है 1 2 3 टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठीक है तो क्या होगा प्रोबेबिलिटी 3/9 मतलब कि 1/3 नेक्स्ट द फाइंड राइट द एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन थ्री मेजर्स वो हम लोग काफी बार करते भी आए हैं ओके क्या होगा इसका आंसर नंबर कौन सा है 20 z इज इक्वल्स टू 3m माइनस 2x बार ठीक है ये आंसर है इसका